હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 7 હાર કી જીત. પાઠ 7ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે. તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 7 હાર કી જીત. प्रश्न नंबर 1, उचित विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए. सवाल नंबर 1, बाबा भारती संध्या के समय क्या करते थे? तेना जवाब माटे 4 ऑप्शन है. साचो जवाब थशे घोड़े पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर लगाते थे. सवाल नंबर 2, खड़क सिंह से इलाके के लोग कांपते थे क्योंकि? तेना जवाब में 4 ऑप्शन है. साचो जवाब थशे वह कुख्यात डाकू था. सवाल नंबर 3, घोड़ी की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया क्योंकि? घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा था. त्यारबाद सवाल नंबर 4, बाबा भारती को रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि? उन्हें खड़क सिंह का डर लगने लगा था. सवाल नंबर 5, रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा क्योंकि? सुल्तान को वापस मंदिर छोड़ना चाहता था. 6, खड़क सिंह ने घोड़े को वापस लौटा दिया क्योंकि? खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया. प्रश्न नंबर 1 ब, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है लिखिए. 1, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे. बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा. 2, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ. खड़क सिंह बाबा भारती से कहता है. 3, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा. खड़क सिंह बाबा भारती से कहता है. 4, क्या कहना, जो एक बार उसे देख लेता है उसे हृदय पर छवि अंकित हो जाती है. खड़क सिंह बाबा भारती से कहता है. सवाल नंबर 5, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा. खड़क सिंह बाबा भारती से कहता है. त्यारबाद प्रश्न नंबर 1 क, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए. सवाल नंबर 1, खड़क सिंह इस इलाके का खालिजगिया था, कुख्यात डाकू था. 2, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था. 3, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा. 4, वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा. 5, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा. त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए. 1, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया. 2, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा. खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे. 3, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा. 4, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? बाबा भारती भगवान का भजन करते थे. भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे. संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे. इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे. प्रश्न नंबर 2 ब, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. 1, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उन्हें घोड़े सुल्तान को देख गया था. ऐसा बांका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था. वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था. जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा. वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था. उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा. सवाल नंबर 2, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? बाबा भारती संत पुरुष थे. दिन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी. किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था. उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था. बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को चल जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा. यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा. सवाल नंबर 3, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा
हत्याने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे उच्च विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। सवाल नंबर 4, अब कोई गरीबों की सहायता मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। इसीलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। 5, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया, स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को लेकर भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। 6, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटों भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरे घोड़ा उठा ले जा सकता है। मैंने थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्यवाही कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। प्रश्न नंबर 3, टिप्पणी लिखिए। 1, बाबा भारती की महानता। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसीलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छल पूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल देने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्ज के इंसान थे। 2, बाबा भारती के घोड़े सुल्तान का वर्णन। बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को एक बार जो देख लेता है, उनके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। घोड़ा वायु वेग से चलता था। इनके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। सुल्तान की चाल भी अद्भुत थी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण आपेલું છે એ મુજબ સમાનાર્થી શબ્દ લખવાનો છે અને પછી વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। 1, કીર્તિ। समानार्थी થશે પ્રસિદ્ધિ। वाक्य बनावी शकाय, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। 2, नेकी तो अच्छाई। वाक्य बनावी शकाय, दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आना ही सही रास्ता है। 3, विस्मय तो हैरानी। वाक्य बनावी शकाय, जब उसने जीत हासिल की तो सभी लोग हैरानी में पड़ गए। 4, घृणा तो नफरत। वाक्य बनावी शकाय, उसने अपने दुश्मन से गहरी नफरत रखी थी। 5, अभिलाषा तो आकांक्षा। वाक्य बनावी शकाय, मेरी आकांक्षा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूं। 6, प्रयोजन तो उद्देश्य। वाक्य बनावी शकाय, उसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, लट्टू होना। अर्थ थशे मुग्ध होना। वाक्य बनावी शकाय, लोग केलाल के जादू पर लट्टू हो जाते थे। 2, फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। वाक्य बनावी शकाय, लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर माँ फूली न समाई। 3, आंख नीची होना तो शर्मिंदा होना। वाक्य बनावी शकाय, जब उसने सबके सामने झूठ बोला तो उसकी आंखें नीची हो गई। 4, फूट फूट कर रोना, अत्यधिक दुख में रोना। अपनी माँ को खोने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगा। 5, सांप लौटना, अत्यधिक तड़प में होना। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया।
प्रश्न नंबर 4 का दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहेली पूर्ण कीजिए। અહીંયા શબ્દ આપેલા છે તેના અર્થ લખી અને આપેલી શબ્દ પહેલી પૂર્ણ કરવાની છે। આ મુજબ તમે લખી શકો છો। प्रश्न नंबर 4 दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक सुंदर तो असुंदर अथवा कुरूप वाक्य बनावी शकाय। उनके नौकर का चेहरा असुंदर यानी कि कुरूप था। 2 जमीन तो आसमान वाक्य बनावी शकाय। नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। 3 संध्या तो उषा वाक्य बनावी शकाय। उषा की लालिमा दर्शनीय थी। 4 गरीब तो अमीर वाक्य बनावी शकाय। वह जमींदार बहुत अमीर था। 5 विश्वास तो अविश्वास वाक्य बनावी शकाय। सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। 6 कुख्यात तो प्रसिद्ध वाक्य बनावी शकाय। वह कुख्यात अपराधी कई सालों तक पुलिस की पकड़ से बाहर था। 7 निर्धन तो गरीब वाक्य बनावी शकाय। गांव में बहुत से निर्धन लोग हैं। 8 प्रशंसा तो निंदा वाक्य बनावी शकाय। उसकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा सभी ने की। 9 करुणा तो क्रूरता वाक्य बनावी शकाय। उसके चेहरे पर करुणा की भावना थी। 10 सार्थक तो निरर्थक वाक्य बनावी शकाय। उसके विचारों में हमेशा कुछ सार्थक होता है। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे गांव के बाहर एक छोटा मंदिर है या छोटा विशेषण से वाक्य मेरा गांव छोटा है। આવી રીતે આપણે કરવાનું છે। 1 कहते हैं देखने में वह बड़ा सुंदर है विशेषण છે सुंदर। बीजू वाक्य बनावी शकाय मुंबई सुंदर शहर है। 2 परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था विशेषण से बांका वाक्य बनावी शकाय। ऐसा बांका जवान मैंने कभी नहीं देखा। 3 बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। ठंडे विशेषण है वाक्य बनावी शकाय। हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। 4 अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे। प्यारे ए विशेषण है वाक्य बनावी शकाय। पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे। 5 बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे विशेषण से प्रसिद्ध वाक्य बनावी शकाय। सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। 6 साहसी बच्चे ने रेलगाड़ी को रोककर सभी यात्रियों की जान बचा ली। अहियां साहसी ए विशेषण है वाक्य बनावी शकाय। साहसी बच्चों ने अपनी बहादुरी से कई लोगों की जान बचाई। 7 स्वामी भक्त घोड़े ने उनकी जान बचा ली। स्वामी भक्त ए विशेषण है वाक्य बनावी शकाय। वह स्वामी भक्त था और हमेशा अपने मालिक की सेवा करता था। 8 रमेश ने 2 लीटर घी लिया। अहियां 2 ए विशेषण है वाक्य बनावी शकाय। उसने 2 किलो आलू खरीदे। प्रश्न नंबर 6 दिए गए शब्द में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। ईक અને ત્વ એ પ્રત્યય જોડી અને શબ્દ બનાવવાનો છે। મુખ તો ઈક મૌખિક। 2 મનુષ્ય તો ત્વ મનુષ્યત્વ। ભૂત સાથે ઈક જોડી ભૌતિક। મમ સાથે ત્વ જોડીશું મમત્વ। સમાજ સાથે ઈક જોડીશું સામાજિક। સમ સાથે ત્વ જોડીશું સમત્વ। આ રીતે લખી શકાય। ત્યારબાદ 7 વ્યવહાર તો ઈક વ્યાવહારિક। 8 નીતિ ઈક નૈતિક। 9 स्वभाव ईक स्वाभाविक। 10 नगर ईक नागरिक। 10 अर्थ ईक आर्थिक। 12 उद्योग ईक औद्योगिक। प्रश्न नंबर 6 दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रति અને નીર ઉપસર્ગ જોડી અને શબ્દ બનાવવાનો છે। 1 પ્રતિ પ્લસ દિન प्रतिदिन। નીર પ્લસ આધાર નિરાધાર। નીર પ્લસ મૂલ निर्मूल। प्रति प्लस कुल प्रतिकूल। नीर प्लस जल निर्जल। नीर प्लस दोष निर्दोष। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घोड़ा भी हजारों वर्षों से मनुष्य का वफादार साथी। અહીંયા ઘોડા વિશેનો એક ફકરો છે, વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। 1 हमें प्राचीन ग्रंथों में घोड़ों की किन किन बातों की गाथाएं आती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में घोड़ों के बल शौर्य बुद्धि की गाथाएं आती है। 2 बोझ ढोना और सवारी के अलावा भी घोड़े हमें किस प्रकार काम आते हैं। बोझ ढोना और सवारी के अलावा घोड़े सेना में प्रशिक्षित होकर विशेष मोर्चों पर सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। 3 प्राचीन काल में युद्ध के विवरण में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे रही। प्राचीन काल से युद्ध के घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि घुड़सवार सेना उनके बल और गति का उपयोग मोर्चों पर सफलता प्राप्त करने के लिए किया। 4 किन किन घोड़ों को हम आज भी याद करते हैं।
आज भी हम महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक, महारानी लक्ष्मीबाई और वीर अमर सिंह ठाकुर के घोड़ों को याद करते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक दिन बादशाह अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? અહીંયા આપેલી અધૂરી કહાની છે એને આગળ વધારવાની છે। दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग के जवाब दिए थे। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो यह यात्री कोट पहने जा रहा है, उसका कोट उतरवा दे, वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फफड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ लिया। आखिर हवा ने हार मान ली। तब पानी ने अपनी ताकत दिखाई शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी है। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। आ रीते तमे वार्ता लखी शको छो। અહીં આપણા પાઠ 7ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।